राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारी चर्चा चल रही है कि शंकर भगवान जो हैं वो सती को मना करते हैं, लेकिन माता सती नहीं मानती और वो जाती हैं अपने पिता दक्ष के लिए और वहाँ पर अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देती हैं, क्योंकि वो पति की निंदा सहन नहीं कर पाती। इधर नारद जी कैलाश आते हैं और आकर शंकर भगवान को बताते हैं। शंकर भगवान शांत रहते हैं, लेकिन जब नारद जी ये बताते हैं कि आपके गणों का भी बहुत बुरा हाल है, तो शंकर भगवान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जटा से एक बाल निकाल कर वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं जाओ और यज्ञ में कुछ बचना नहीं चाहिए। इस तरह से जब वीरभद्र यज्ञ में आते हैं तो चारों तरफ सर्वनाश कर रहे होते हैं। देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी को क्या करें हम, जिससे कि ये जो विध्वंस है शांत हो सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, संहार करता शंकर भगवान ही कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाना होगा। वो डर जाते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, तो ब्रह्मा जी उनके साथ आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु इस विध्वंस को रोको। तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने थोड़ी ये किया है। तो कहते हैं कुछ भी है, इस अनर्थ को आप ही रोक सकते हैं। और सब मिलकर शंकर भगवान को लेकर वहाँ यज्ञ स्थान पर पहुँचते हैं। शंकर जी राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं और वहाँ आकर वो सबको शांत करते हैं। और वहाँ पर जो वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से हटा दिया था, वो दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाता है, क्योंकि बकरा हर वक्त मैं करता है और उनके स्टमक में भ्रम ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें कभी भी भ्रम ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो फिर दक्ष क्षमा मांगता है शंकर भगवान से और कहता है कि मैंने आपसे बैर रखा, मुझे माफ़ कर दीजिए। शंकर भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं और यज्ञ परिपूर्ण होता है और वो कैलाश आकर वापिस अपनी समाधि में चले जाते हैं। हमें 5 देवताओं की हमेशा पूजा करनी चाहिए। हम अगर पूजा नहीं भी करते तो हमें वैर नहीं रखना चाहिए। हम पूजा किसी एक इष्ट की कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी दूसरे के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे सूर्य जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता हैं। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में सूर्य नारायण की पूजा के बारे में इसीलिए जोर देती हूँ, क्योंकि सूर्य हमें दिखते हैं और हमारे पर कितनी कृपा करते हैं हमें नज़र आता है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए। इसी तरह से हमारे शंकर भगवान जल देवता हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और पृथ्वी गणपति भगवान, जब गौरा और शंकर की शादी हुई थी तब भी गणपति थे और उनकी पूजा हुई थी। वो गणपति के पुत्र जो उनके हैं अंश हैं। गणपति हमेशा युगों युगों से हैं और विघ्न हरता हैं और प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ अम्बा को कभी नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति का रूप है और शक्ति ही जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमें माँ भगवती की हमेशा पूजा और आराधना करनी चाहिए। इसी तरह से विष्णु नारायण के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। वो हमें प्रेम सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और ये बताते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो 5 देवता हमारे यहाँ ऐसे हैं सनातन धर्म में, जो हर सनातनी को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर हम हर की पूजा करते हैं और हरि की नहीं करते, या हम हरि की पूजा करते हैं और हर की नहीं करते, तो कोई फ़ायदा और लाभ नहीं है, क्योंकि खुद हर और हरि ही एक दूसरे की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उनमें से हमारे कोई एक इष्ट देव हैं, कोई बात नहीं, हमें उनकी पूजा अर्चना आराधना मंत्रों का जाप तो करना ही चाहिए, लेकिन उन 5 में से किसी के साथ भी कोई बैर विरोध नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत कहना चाहिए। इन सब देवताओं की पूजा अर्चना करना हमारा धर्म होना चाहिए। बैर तो हमें कभी किसी से नहीं रखना चाहिए। मैं पहले भी बता सकती हूँ, हम अगर दोस्ती नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मत रखिए।
हमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सबसे दोस्ती रखनी है, लेकिन बैर भी अपने मन में किसी के प्रति मत पालो। बैर को नहीं पालना चाहिए। बैर से ही हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। ना ही किसी की बुराई कीजिए, ना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तरफ किसी की भी नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और आप खुश रहेंगे। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर करेंगे अगली चर्चा। तब तक के लिए राधे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे।